अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, गोवा, नई दिल्ली या कन्याकुमारी, कहाँ होगा? जल्दी से इसका आप बताइए आंसर। डी 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 सही है, 15 का डी ही आंसर होगा, सही है। आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है वो गोवा में है, ठीक है। कहाँ पे? गोवा। कहाँ? गोवा। गोवा में एक दोनापोला नामक जगह है, दोनापोला नामक जगह है, वहां पे इस दोनापोला नामक जगह पे ही राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? गोवा के दोनापोला में। हैदराबाद में क्या है? तो हैदराबाद की बात करें तो वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट और फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। नई दिल्ली में क्या है? तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दिल्ली में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पे? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा के दोनापोला में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? कौन सा ऑप्शन होगा? धुआंधार जलप्रपात कहाँ? धुआंधार जलप्रपात कहाँ होता है? किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? मैम ये क्लास रोज चलती है। हाँ, अब से ये क्लास रोज चलेगी अपने टाइम पे 10 बजे, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों का सेट डेली चलेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर, जबलपुर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक भेड़ाघाट नामक जगह है। जबलपुर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भेड़ाघाट नामक जगह है, वहां से धुआंधार जलप्रपात निकलता है। धुआंधार जलप्रपात को धुआं झरना भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे? नर्मदा नदी में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। धुआं झरना के नाम से धुआंधार जलप्रपात को भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यानी संविधान, हमारा जो संविधान है उसकी जो मूल संरचना है उसके बारे में किस मामले में कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला 1973 में। ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी में संविधान की मूल संरचना को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, उसी में बताया गया था कि संविधान का जो हिस्सा है वो प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, जिसके बाद प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन भी हुआ। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान का अंग किसमें माना गया? केशवानंद भारती मामला 1973 में माना गया था। ठीक है, और उसी में मूल संरचना यानी मूल ढांचा का भी सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन, ये दोनों किस में था? किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं में, दूसरी में, चौथी में या तीसरी में? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, 19 आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में था? किसका उद्देश्य था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता था योजना। ठीक है, जो 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से कब तक? 56 तक पहली। दूसरी कब तक चलेगी? तो 56 से 61 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक। तीसरी कब तक चलेगी? 5 वर्ष की है तो तीसरी आपकी 1961 से कब तक? 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप होता है, यानी 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 साल का गैप होता है। ठीक है, फिर 69 के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर आपका 5 साल 1974 तक चलेगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 5 साल नहीं चलकर 4 साल ही चला था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1974 से 1978 तक। चूंकि ये 4 साल ही चला इसीलिए 74 से 78 तक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन दोनों उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। कार्यकाल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें पहला आपका 1951 से 56 तक था। ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रुक्मणी देवी अरुणडले। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? भरतनाट्यम, मणिपुर, सतरिया या ओडिशा? किसकी है? जल्दी से बताइए। रुक्मणी देवी अरुणडले। ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि 5 साल का होगा, बीच में भंग हो सकता है। जी बिल्कुल भंग हो सकता है, इसीलिए तो बताया अभी ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की ही थी, यानी 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसका जो आमतौर पे कार्यकाल पंचवर्षीय योजना का होता है वो 5 साल का होता है। जरूरी नहीं है लेकिन आमतौर पर होता है। ठीक है, चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पूजा कुमारी, ए एमडी मरूफ अहमद, ए सही है। नीतू ए सही है। श्याम सुंदर ए सही है, सही है। देते रहिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम ए। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। भरतनाट्यम कहाँ पे? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। कथक कहाँ? उत्तर भारत में। कथक कहाँ? उत्तर भारत में। कथकली कहाँ? केरल। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम, केरल। मोहिनी अट्टम, केरल। ठीक है। उसके बाद मणिपुरी, मणिपुर। सतरिया, असम। और ओडिसी, ओडिशा। ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी? 8। कौन कौन? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी मणिपुर का, सतरिया असम का, ओडिसी ओडिशा का, कथक जो 5वां उत्तर भारत का, 6ठा कथकली केरल का, 7वां कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और 8वां मोहिनी अट्टम केरल का। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8, टोटल ये 8 है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए